हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी पोएट्री है और पोएट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, आज उसके सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं, जिसमें से आज हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। इस जो चैप्टर में जो कवि हैं लेस्ली नूरिश, उन्होंने क्या कहा है इस चैप्टर में, एक सेंट्रल आइडिया दैट मीन्स केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव के द्वारा देखेंगे, जो कि हमारे 3 नंबर को एग्ज़ाम में पूरा कराने में मदद करता है। तो ये सेंट्रल आइडिया आपको एग्ज़ाम में 3 नंबर दिलाने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी जो कविता है उसका केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव, ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ, बाई लेस्ली नूरिश, जो कि लेस्ली नूरिश के द्वारा कह सकते हैं यहाँ पर कंपोज्ड की गई है या फिर इनके द्वारा रचित है। इस कविता को लेस्ली नूरिश के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। इज द contrast between the natural freedom of a tiger in the wild and the confinement and loss of dignity experienced by a tiger in the zoo। मतलब जो लेस्ली नूरिश के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है ए टाइगर इन द जू, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मतलब जो बिटवीन का मतलब होता है के बीच में या के मध्य में, नेचुरल फ्रीडम जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, ऑफ ए टाइगर एक बाघ की, इन द वाइल्ड यानी जंगल में, जो जंगल में रहता है बाघ और एक स्वतंत्र रूप से यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता में रहता है, एंड द कॉन्फीनमेंट एंड लॉस ऑफ डिग्निटी एक्सपीरियंस, और वह होता है उसको खो देता है बाई ए टाइगर इन द जू, यानी इसमें जो बाघ है उसके जो ह्रास है यानी कह सकते हैं कमी है, उसको वह महसूस कर पाता है और उसकी कमी के अंतर को वह दर्शाता है। द पोएम हाइलाइट्स, इस कविता को यानी हाईलाइट कहते हैं प्रकाश डालना। यह कविता प्रकाश डालती है टाइगर्स केज्ड, जो बाघ है जो पिंजड़े के अंदर है, एक्सिस्टेंस एम्फेसाइजिंग द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सफरिंग कॉज्ड बाई कैप्टिविटी एंड कॉन्ट्रास्टिंग इट विद द टाइगर्स नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड हैबिटेट। कि यह कविता जो बाघ के पिंजरे में रहने के, जब बाघ पिंजरे में बंद है तो उसके जीवन पर प्रकाश डालती है, और कैद होने से उसके मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, और शारीरिक पीड़ा, कैसी शारीरिक पीड़ा जो उसके शारीरिक दर्द है उस पर जोर देती है। और बाघ है वो प्रकृति या कह सकते हैं प्राकृतिक प्रवृत्ति और आवास के साथ उसकी तुलना की गई है। तो इसमें जो कवि हैं वो सीधी सीधी बात में कहूँ तो कवि ने जो चिड़ियाघर में यानी जू में जो बंद है बाघ, उसकी प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि अगर प्राकृतिक रूप से कोई बाघ है वो अगर घूम रहा है, टहल रहा है, तो वह क्या दर्शाता है, और एक वहीं चिड़ियाघर में एक बाघ है वह अपनी प्रवृत्ति को कैसे दर्शाता है। तो ये आपके पास एक सेंट्रल आइडिया था जो कि हमने एक संक्षिप्त रूप में कराया। अगर यह सेंट्रल आइडिया
आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही हम पूरी पोइट्री के सेंट्रल आइडिया को कराने वाले हैं और प्रत्येक चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर है। इसके बाद दिन प्रतिदिन हम प्रत्येक चैप्टर को कराने वाले हैं। तो आपको इस बारे में यानी कह सकते हैं इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षा में अगर प्रैक्टिकल को छोड़ करके देखा जाए तो 70 नंबर है। 70 में 70 लाने का भरपूर प्रयास करेंगे हम और आप। 70 में से 70 लाएंगे। चलिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ से @EWIBP सर्च कर सकते हैं या इंग्लिश विद यू 0 ये सर्च करेंगे आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। और वहाँ से इस वीडियो को आप एक कमेंट लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।